एनडीए छोड़ेंगे चिराग पासवान, बनाया बड़ा प्लान। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से गठबंधन करेंगे चिराग की रणनीति को लेकर जेडीयू नेता ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में भी चिराग ने एनडीए के साथ किया था खेल। बिहार विधानसभा चुनाव की विसात बीत चुकी है। दोनों ही गठबंधन चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के दोनों गुट चिराग पासवान और पशुपति पारस हैं। वैसे पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा है कि वो एनडीए छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन भतीजे चिराग पासवान के तेवरों के चलते वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चिराग के तेवर जिस तरह से एनडीए के अंदर रहते हुए बीजेपी के खिलाफ सख्त होते दिखाई दे रहे हैं, उससे पशुपति को लग रहा है कि अगर चिराग एनडीए से बाहर जाते हैं तो उनकी जगह एनडीए में, यानी कि पशुपति पारस की जगह एनडीए में बन सकती है। इसलिए पशुपति पारस अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हम शामिल हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे दल हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर किसी एक नेता पर सभी की नजरें हैं तो वो चिराग पासवान है। चिराग केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार एनडीए में वो अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसे लेकर कहा गया था कि चिराग नहीं चाहते थे कि एनडीए सभी सीटें जीते। खास तौर पर इमामगंज की सीट, जहां से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी। दावा तो यहां तक किया गया कि चिराग ने हम के खिलाफ वोट करने के लिए अपने समर्थकों को मैसेज तक पहुंचाया था, लेकिन फिर भी बाजी एनडीए के ही हाथ लगी थी। इस बीच चिराग को लेकर एनडीए में अब घमासान तेज हो गया है। तो क्या एक बार फिर चिराग एनडीए छोड़ने को तैयार ही कर रहे हैं? इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच टकराव कई बार दिखाई दिया है। वक्फ बिल का मुद्दा हो या फिर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर कोई और मामला, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही खुद को दलितों का नेता मानते हैं और टकराव की यही सबसे बड़ी वजह भी बन रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिहार की 17% दलित आबादी में पासवान समाज का वोट अगर 5% है तो मांझी समाज का वोट भी 4% है। ऐसे में दोनों के बीच टकराव बना रहता है, लेकिन इस बार चिराग पासवान पर आरोप जेडीयू की तरफ से लगे हैं। जेडीयू नेता आनंद मोहन सिंह और सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे तो चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन बस तकनीकी रूप से ही वो आरजेडी के साथ हैं, बाकी का वो जेडीयू के साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव में जेडीयू का ही प्रचार किया था और विधानसभा में भी जेडीयू नेताओं के साथ ही दिखाई देते हैं। इस बार वो जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये पहले से ही तय माना जा रहा है। ऐसे में चेतन आनंद के बयान की इस समय पूरे बिहार में ही चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के साथ ही हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव को लेकर चेतन ने चिराग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर चिराग पासवान को एनडीए में होने अथवा नहीं होने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने चिराग के प्रशांत किशोर के साथ कनेक्शन का भी दावा किया है। दरअसल चेतन आनंद सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट शेयर कर लिखते हैं कि सच में अब वो समय आ गया है कि चिराग पासवान को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में हैं भी या नहीं। जीतन राम मांझी के पास खाली एनडीए की सिर्फ एक सीट थी, इमामगंज, जहां एनडीए की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा फंसी थी, जहां दीपा मांझी के सामने कोई जितेंद्र पासवान खड़े थे और वो 37,000 वोट ले आते हैं। ये बताता है कि या तो आप इसलिए नहीं गए कि आप वहां वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते थे, या आप जीतन राम मांझी को उनके घर में उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, या फिर जन स्वराज से अंदर खाने आपकी कोई डील थी। वैसे इमामगंज की सीट पर जीत दिया मांझी की ही हुई, लेकिन शुरुआत के कई राउंड तक वो पिछड़ती रही। यहाँ जन स्वराज पार्टी को 37,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि दीपा मांझी की जीत 6,000 से भी कम वोटों से हुई। इसे लेकर चेतन आनंद ने चिराग पर ही सवाल उठा दिए कि क्या वो विधानसभा चुनाव में फिर से खेल करने की तैयारी में है। अपनी पोस्ट में वो आगे लिखते हैं कि इसी साल हुए लोकसभा के चुनाव में आप 3 बार शिवहर का कार्यक्रम लगवाकर, हेलीपैड बनवाकर नहीं आते हैं। ऐसा कर आप क्या संदेश दे रहे थे? क्या हाजीपुर में राजपूतों ने आपको वोट नहीं किया? आप बार बार बुलाने पर भी इमामगंज नहीं आते हैं,
क्यों? क्या दीपा मांझी दलित नहीं है या भविष्य में आपको मांझी वोट नहीं चाहिए? मेरी सलाह है, सच का सामना कीजिए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, साथ में हैं भी और नहीं भी, ऐसा नहीं चलेगा। याद रखें, कभी अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार को बचाने के लिए मेरे पिताजी सामने आए थे और आज जरूरत पड़ी तो नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बचाने में मैं सामने आऊंगा। हम कोई सड़क छाप नहीं है, एक जिंदा कौम के नेता हैं। अमर्यादित भाषा और टिप्पणी कहीं महंगा सौदा ना साबित हो। बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव रिजल्ट के बाद से ही आनंद मोहन के बेटे और चिराग पासवान के बीच खटास देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमले किए। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान शिवहर के चुनाव प्रचार में चिराग पासवान बोलने के बाद भी नहीं गए थे। ऐसे में इन बातों से नाराज चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर हमला किया है। वैसे चिराग पर हमले सिर्फ जेडीयू की तरफ से ही नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के नेता भी चिराग के तेवरों को भांप नहीं पा रहे हैं कि आखिर चिराग के मन में चल क्या रहा है। क्या चिराग एक बार फिर 2020 की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल चिराग पासवान अपनी पार्टी को बिहार में आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उन्हें इस बात का भी एहसास है कि एनडीए में अगर वो रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में उनके हिस्से में 25 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, जबकि चिराग कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर आरएलजेपी के उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं। और ये भी बात तय है कि बीजेपी और जेडीयू चिराग को इतनी सीट किसी भी कीमत पर नहीं देगी। ऐसे में या तो चिराग पासवान को समझौता करना होगा या फिर बगावत कर एनडीए से अलग होना होगा। अगर चिराग एनडीए से अलग होने का फैसला करते हैं तो पशुपति पारस की किस्मत खुल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये ही चल रहा है कि क्या चिराग इस बार एनडीए से अलग होने का रिस्क लेंगे, क्योंकि इस समय वो केंद्र में मंत्री भी हैं और अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। साथ ही चिराग अगर अलग लड़ते हैं फिर भी एनडीए की सरकार बिहार में बन जाती है तो फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान को ही होगा, क्योंकि फिर नीतीश कुमार चिराग पासवान को एनडीए में नहीं आने देंगे। इस बार तो नीतीश कुमार खुद ही एनडीए छोड़ गए थे, जिसके चलते चिराग की एनडीए में वापसी हो गई थी। वैसे चेतन आनंद के दावों से एक बात के तो संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान ने इस बार एनडीए छोड़ा तो वो प्रशांत किशोर के साथ नया मोर्चा बना सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।